हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का वर्कशीट है। ये वर्कशीट नंबर 14 यहाँ पर देख रहे हैं। 5 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है। और यहाँ पर देखिए टॉपिक लिया गया है परमाणु और अणु। इससे पहले भी परमाणु और अणु के बारे में हमने पढ़ा है पिछले वाले वर्कशीट में। चलिए यहाँ पर देखते हैं जो इस वर्कशीट में दिया गया है। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर जो आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ देखिए है ज्ञान। हम जानते हैं कि सारे पदार्थ जैसे तत्व यौगिक परमाणु से मिलकर बने हैं। हर तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है, लेकिन इसके नाम तथा प्रतीक कौन निर्धारित करते हैं। यानी यहाँ पर अद्वितीय रासायनिक प्रतीक कहने का मतलब होता है कि जिसका कोई मतलब किसी और का नाम ना हो, सिर्फ इसी एक ही का नाम होता है, उसी को अद्वितीय बोलते हैं। ठीक है, तो इसे कौन निर्धारित करता है इसके बारे में पूछ रही है। चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि जिज्ञासा दीदी पहले तो ये तत्व जहाँ जहाँ खोजे गए तो उस स्थान के नामों पर ही इनके नाम रख दिए गए। यानी एक तरह से कहें तो पहले जो तत्व खोजे जाते थे उनके मतलब जहाँ खोजे जाते थे उन्हीं स्थानों के नाम पे इसका रिलेटेड नाम रख दिए जाते थे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर को साइप्रस स्थान से खोजा गया तो इसको मतलब कॉपर रख दिया गया। ठीक है, और कुछ नाम तत्व के रंग पर यानी गोल्ड जैसे है, गोल्ड का नाम तत्व के रंग पे यानी गोल्ड के रंग पे रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन बोल रहा है लेकिन अब IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ए प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मानकों को मान्यता देती है। यानी IUPAC का क्या काम है, तो पहले तो ये अपने अपने स्थान पे जहाँ खोजा जाता था उन्हीं के अनुसार से नाम रख दिया जाता, लेकिन अब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन गया ये IUPAC। ठीक है, तो इन्होंने ही मतलब ये संस्था ही अब कोई भी कहीं भी विश्व में कहीं भी तत्व खोजे जाते हैं तो उसका नाम नाम रखता है। ये जो संस्था है IUPAC और उसका प्रतीक रखता है उसका जो सिंबल होता है और उसका मानको क्या मान्यता है, उसका जो वैल्यू होता है उसके बारे में सारा निर्धारित करता है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक तीन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। यानी अभी तक जितने तत्व बने हुए हैं वो मूलतः दो अक्षर यानी मैक्सिमम दो ही लेटर से उसका प्रतीक रखा जाता है। ठीक है, उस नाम का पहला लेटर और दूसरा लेटर। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा है, कुछ तत्वों के प्रतीकों को लैटिन या ग्रीक भाषा में उनके नामों से बनाया गया है। कुछ तत्व है जिसको लैटिन, जर्मनी एवं ग्रीक भाषाओं के नामों पर बनाया गया है, अंग्रेजी के भाषा के नाम पे नहीं बनाया गया है। चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है उसको पहले समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया कुछ तत्व और परमाणु उनके प्रतीक। किसी तत्व के परमाणु को तत्व के उन्हीं के ही नाम तथा उसके प्रतीक से जाना जाता है। यानी एक तरह से किसी भी तत्व हो या तत्व को एलिमेंट बोलते हैं, किसी तत्व का नाम तथा उनके प्रतीक के नाम से ही वो तत्व जाना जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, किसी भी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को हम हमेशा, ये ध्यान रखेंगे, हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर से लिखा जाता है। जितने भी जगह देखेंगे तो आप पहला लेटर जो होगा अंग्रेजी का पहला लेटर कैपिटल होगा यानी उसका सिंबल का, और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। जैसे सोडियम का प्रतीक Na, तो N जो है कैपिटल है यहाँ पर पहला लेटर और दूसरा लेटर A है जो कि स्मॉल है, यानी N बड़ा लेटर और छोटा लेटर यहाँ पर। हाइड्रोजन का बात यहाँ पर करें तो हाइड्रोजन मात्र एक ही लेटर है, तो एक लेटर का जो भी होगा वो बड़ा ही होगा, केवल बड़ा अक्षर ही होगा। यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट है, इस प्रकार हम किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों को पहचान कर सकते हैं। जैसे कि यौगिक सोडियम क्लोराइड का बात करें तो सोडियम में हम पता कर सकते हैं NaCl है, तो NaCl को यानी नमक का सूत्र है ये, तो Na हो गया सोडियम और Cl हो गया क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर दो तत्व हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ नाम दिए गए हैं और उसके कुछ प्रतीक हैं। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन को H से शुरू होता है तो इसलिए एक सिंबल है,
तो एक लेटर का सिंबल है तो ये H हो गया कैपिटल में, नाइट्रोजन N हो गया, कार्बन C हो गया, जिंक Zn, यानी जिंक Zn से शुरू होता है तो पहला लेटर Z हो गया कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल हो गया। उसी तरह से मैग्नीशियम Mg हो गया, पोटेशियम K हो गया। देखिए पोटेशियम को ये लैटिन नाम है, यानी एक तरह से यहाँ पर ये उसका जो प्रॉपर नेम है पोटेशियम PO होना चाहिए, लेकिन PO इसलिए नहीं होता है क्योंकि PO किसी और का होता है प्लूटोनियम का, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिया गया। तो सिल्वर Ag, सिल्वर भी देखिए क्या है, सिल्वर का भी ये लैटिन नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लैटिन नेम Ag लैटिन नेम से लिया गया है। बोरॉन यानी B हो गया, यहाँ पर क्लोरीन Cl हो गया, आयरन आयरन भी यहाँ पर Fe जो हो गया, तो ये लैटिन नेम है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O यानी पहला लेटर, आयोडीन I, कॉपर Cu और सल्फर S और कैल्शियम Ca और एल्युमिनियम Al, यानी ये सारा सिंबल है। इस तरह से देख रहे हैं कि पहला लेटर जो भी है यानी उसका हर एक लेटर, यानी जो भी एक लेटर का है वो कैपिटल ही है, अगर जो 2 लेटर का है तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल। चलिए अब क्वेश्चन का बात करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन किया गया है कि IUPAC का पूरा नाम क्या है और कार्य क्या है। तो IUPAC का पूरी तरह से ऊपर में ही एकदम बहुत अच्छे से बता दिया गया है कि IUPAC का फुल फॉर्म तो ये हो गया पहला नंबर, और इसका कार्य क्या होता है तो इसको लिख सकते हैं कि IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका काम है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों, मानकों को मान्यता देती है। ये इतना लिख देना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, यहाँ देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे दिए गए तत्वों के ऊपर पजल ग्रिड, यानी ये जो ऊपर में पजल ग्रिड दिया गया है में अंकित कीजिए और उनके प्रतीक को लिखिए, यानी साथ साथ में नाम तो खोजना है, साथ में उसका प्रतीक लिखना है साइड से, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए खोजते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर है सोडियम, दूसरा हाइड्रोजन, पोटेशियम, हीलियम है इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम देखते हैं, तो सोडियम आपका यहाँ पर एस खोजते हैं, ये से सोडियम। यहाँ पर देखिए सोडियम ये मिल गया, तो ये हमारा सोडियम हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से हाइड्रोजन दूसरा था, तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर ये इस तरह से इधर यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ से इस तरह से ये हाइड्रोजन हो गया। दूसरा अगर जो बात करें ये हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद था क्या था उसके बाद पोटेशियम। तो पोटेशियम देखिए नीचे ही है, यहाँ पर देखिए पोटेशियम नीचे दिया हुआ है पोटेशियम, ठीक है। तो ये हो गया पोटेशियम। और उसके बाद है हीलियम। तो हीलियम को देखते हैं, हीलियम को देखिए यहाँ से लिया गया है, यहाँ हीलियम हो गया, हीलियम। तो ये हमारा हीलियम हो गया यहाँ पे। और बात करते हैं अगर जो यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम। तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखेंगे कहाँ पे है, वो ढूंढते हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऊपर में ऑक्सीजन हो गया, ये देख रहे हैं ऑक्सीजन। और एल्युमिनियम देख रहे हैं यहाँ पर नीचे लिया गया एल्युमिनियम को, यहाँ पर एल्युमिनियम नीचे दिया गया, ये एल्युमिनियम हो गया। तो और उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम के बाद है गोल्ड, आयरन, लेड। चलिए तो गोल्ड यहाँ पे है, गोल्ड, आयरन। तो यहाँ पर देख रहे हैं गोल्ड, GOLD गोल्ड, ठीक है। आयरन, आई से आयरन, आयरन यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये आयरन हो गया, ठीक है। यहाँ पर सही से लिख देते हैं, ये आयरन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, तो उसके बाद है लेड, बोरॉन और सिल्वर। तो यहाँ पर देखते हैं लेड, ये लेड हो गया। उसके बाद सिल्वर था। तो यहाँ देखिए अब हमें ढूंढना है सिल्वर, कॉपर और जिंक और नियॉन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कॉपर, नियॉन और जिंक यहाँ पर कहाँ पे है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हैं सिल्वर कहाँ पे है। तो सिल्वर देखिए यहाँ से शुरू होता है, ये इस तरह से सिल्वर और ये यहाँ सिल्वर हो गया, ठीक है। उसके बाद सिल्वर के बाद हमें क्या ढूंढना था, यहाँ पर देखते हैं सिल्वर के बाद हो गया बोरॉन, ऑन, ठीक है। और चलिए इसके बाद हमें ढूंढना था जिंक और कॉपर, तो हो ही गया, नहीं कॉपर, जिंक और नियॉन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं नियॉन हो गया, ये हमारा ये नियॉन हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नियॉन है। और दूसरा उसके बाद कॉपर, अगर जो बात करते हैं तो कॉपर यहाँ पे है, देखिए यहाँ पर कॉपर हो गया। और
ए जिंक, जिंक ढूंढना है तो जिंक यहाँ पर कहाँ पर है, जिंक जिंक जिंक, तो यहाँ पर देखेंगे जिंक, ये जो है जिंक हो गया। ठीक है, तो ये सारा इस तरह से हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।